गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन इसका करा दिया था और आज हमने इसका डिटेल करना है। तो पहला बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका जो बेटा ये टॉपिक है ये ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। मतलब वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये क्यों होता है ये सब मैंने पीछे आपको करा दिया है। और इसमें फिर भी इन्होंने दोबारा बताया हुआ है कि एक्स ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, पी ए क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और पी क्या है सम ऑफ द वेपर प्रेशर या तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। सिंस सल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू द नो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू द वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट। अब देखो बेटा नॉन वोलेटाइल है, इस करके सल्यूट का कोई भी रोल नहीं है वेपर प्रेशर में। जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो किस करके होगा, सॉल्वेंट करके। ठीक है, देयर फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सीधी सी बात है बेटा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोल रहे हैं सोल्यूशन किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि इसमें जो बेटा पी मतलब इसमें जो है बेटा वो सल्यूट का कोई भी हाथ नहीं है, बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है बेटा, तो इसमें पी बराबर पी ए। और आपको एक चीज़ पता है आउटलॉक अकॉर्डिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये आपको यहाँ पता है, बट आप हमें ये भी पता है पी बराबर पी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इसके बराबर लिखते हैं, क्योंकि एक्स से ऑलवेज लेस देन 1 है। और ये भी आपको पता है ना, एक्स से जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 है। इसके पीछे रीज़न क्या है, 1 माइनस एक्स से बराबर होता है एक्स बी। और आपको ये भी पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, क्योंकि अगर इन दोनों का सम बराबर 1 होता है, इससे हमें क्या पता लगता है बेटा कि ये दोनों जो है या एक्स ए या एक्स बी है वो 1 से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इससे क्या है, मतलब क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने क्या करना है बेटा, मतलब जो आपने पीछे किया हुआ है ना उसी को यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, बाकी सेम है। पीछे ये आपने सब किया हुआ है, सारा का सारा किया हुआ है। यानी कि डेल्टा पी ए बराबर होगा पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है बेटा, और यहाँ पे पी ए की वैल्यू हमने ये लिख दिया। ठीक है, और इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लेना है, दोनों में से पी ए कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस एक्स से बच गया, और 1 माइनस एक्स से क्या होता है एक्स बी। आप ये सेम का सेम आर्टिकल ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे डेरिवेशन, ये पीछे देख सकते हो जाके। ठीक है, उसका क्या करना है, एक्स बी निकालना है हमने, इसको नीचे भेज दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। तो बेटा ये वही है जो हमने पीछे किया है, कोई भी चेंजेस इनमें नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मीन्स ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 14। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 14 बेटा, इक्वेशन 14 मतलब जहाँ पे यहाँ देखो बेटा इक्वेशन 40 जो ये वाला आ रहा है इसमें क्या है बेटा, या तो हम एक्स ए या एक्स बी दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, relative lowering in vapor pressure depend only on molar concentration of solute, that is mole fraction, and independent होता है उसके नेचर से, उसके मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे कोई नेचर से वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब नेचर से उसको कोई लेना देना नहीं है। देयरफॉर इससे क्या मतलब है बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन भी कराया था ना बेटा कि उसके अगर वो नेचर से इंडिपेंडेंट हो, जैसे पीछे आ जाओ, द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, और उसके नेचर से वो क्या हो, नेचर पे डिपेंड ना हो। ऐसी चीज़ों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। डिटरमिनिंग द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम द relative lowering in vapor pressure. A now mass of solute is dissolved in now quantity of solution. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एक मतलब कि एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास दे दे, हम क्या बोल रहे हैं कि एक नाउ मास ऑफ सोल्यूट को आप डिजोल्व करो नाउ मास ऑफ सोल्यूशन में, एंड रिलेटिव
और इसमें क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज मेजर एक्सपेरिमेंटली, इसको मेजर एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू राउटलर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑन द एडिशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट इज इक्वल टू दिस। इस फॉर्मूले की यूज़ करने वो बोल रहे हैं एक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट। सपोज इसमें देखो बेटा एक नया चीज़ क्या है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सल्यूट। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट रिस्पेक्टिवली है। एम ए और एम बी क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग मोलर मासेस है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगा। अब देखो आपको एक चीज़ पता है ना, एक्स बी निकालना है तो जो निकालना है ऊपर वही लिखना है। एक्स बी बराबर है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए और एन बी नंबर ऑफ मोल्स है, या हाँ नंबर ऑफ मोल्स ही है ना, क्योंकि हम यहाँ मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सल्यूट रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद बेटा आपने क्या मानना है, एन ए बराबर है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन बी बराबर है ये, और जहाँ जहाँ वैल्यू दिया हुआ है एन ए और एन बी को उसके यहाँ पुट कर दो और ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होगा। और यहाँ पे देखो बेटा एक्स बी दिया हुआ है ना, तो यहाँ देखो एक्स बी बराबर दिस है ना, तो मैंने नेक्स्ट में जाकर एक्स बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, उसके इक्वल टू वो जो पीछे हमने ड्राइव किया था फॉर डिल्यूट सोल्यूशन एन बी। क्योंकि देखो डिल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा, एन बी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया एज़ कम्पेयर टू एन ए, तो इसमें क्या होगा बेटा एन बी लेस देन एन ए। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन में एक तो वो सोल्यूशन डिल्यूट है, ऊपर एन बी की वैल्यू पहले ही लेस था, कंसनट्रेटेड में भी लेस था बेटा, पर डिल्यूटर में जाकर तो वो इतना लेस हो जाएगा कि उसे हम छोड़ भी सकते हैं, मतलब कि ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, एन ए प्लस एन बी एन ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये निगलेक्ट, अगर ये मतलब आप ऐसे समझ लो कि 99.9% ये हो गया, 0.001% ये हो गया, तो मतलब इसे अगर निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम अगर निगलेक्ट कर देंगे इसका मतलब क्या है कि एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए, मतलब कि एन ए, तो मतलब क्या है बेटा कि ये प्लस ये को हम सीधा ही एन ए के बराबर ले सकते हैं, बिकॉज ये इसको हमने निगलेक्ट कर दिया और जीरो के बराबर ले लिया। तो बेटा जहाँ जहाँ पे एन बी था वहाँ पे उनको निगलेक्ट कर दो, उसके बाद जब आप पुट करोगे तो आपके पास लास्ट में ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, पर न्यूमेरिकल मैं आपको इस लेक्चर में नहीं करवाऊंगा, न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, खुद न्यूमेरिकल्स को ट्राई ज़रूर करना है बच्चों। मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है सोल्यूशन, मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है उसमें से न्यूमेरिकल आएंगे और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स हमने नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करना है। जैसे ये देखो, अभी हमने एक राउट लॉ के अकॉर्डिंग किया है ना, उसके अकॉर्डिंग देख लो, ये यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन्होंने न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ पुट करेंगे, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए एन पी ए नॉट, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जस्ट पुट इन फार्मूला एंड गेट द आंसर। ठीक है, ट्राई करो, मैं फिर भी नेक्स्ट में करा दूंगा। चलो मैं एक न्यूमेरिकल बता ही देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टन टेम्परेचर ये है। ठीक है, प्योर बेंजीन का ये दिया हुआ, प्योर बेंजीन का मतलब समझ गए बेटा, पी ए नॉट, समझे। ए नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉलिड विंग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इतना दिया हुआ है, इज़ एडिड टू द इतना ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतना दिया हुआ है, इतने ग्राम बेंजीन में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ है, इतना बार दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मोलर मास, जो जो दिया हुआ है उसे पुट कर लो। ठीक है, अब डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, ये सब बेटा यहाँ दिया हुआ ऊपर, ईजिली एक बार पढ़ लेना ऊपर से। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ वेट ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर जो भी, जैसे बेंजीन प्योर का इतना है, और वह जब वो सोल्यूशन में यूज़ हो गया तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एब्लेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इन द टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन द टेम्परेचर एट विच, कब, एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं एब्लेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब, अगर बेटा टेम्परेचर एट विच इज वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जब क्या हो, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, वी हैव लर्न द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लेस देन द
सॉल्वेंट। आपने एक चीज़ पहले पीछे पढ़ा हुआ है, देखो बच्चों, प्रीवियस अगर आपको चीज़ें आता है तो आगे इजीली समझ आएगा, बट अगर नहीं आता तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये चीज़ हमने पीछे डिटेल्स में पढ़ा है और प्रूव भी किया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो लेस होता है सॉल्वेंट के मुकाबले। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होता है वेपर प्रेशर में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता और उसमें पूरा का पूरा रोल होता है सॉल्वेंट का, ठीक है, इसलिए वो लेस होता है सॉल्वेंट के मुकाबले। द सोल्यूशन हैज़ हीटेड टू द हायर टेम्परेचर, इसलिए क्या करना पड़ता है बेटा कि जो सोल्यूशन होता है उसे हीट करना पड़ता है हायर टेम्परेचर, सो डैट द वेपर प्रेशर को क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इसका मतलब आप देखो बेटा, ऊपर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो लेस देन होता है सॉल्वेंट से, तो ऐसे में हमें फिर क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन को हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे, जिससे क्या हो जाए, वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। एक चीज़ और याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सोल्यूशन का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब कि जब दो चीज़ों का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे वो हमेशा ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, उसका प्योर सॉल्वेंट। मतलब आप मान लो कि ए और बी मिलाया और मैंने उसको बॉयल किया, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उन दोनों के प्योर के, अगर मैं सेपरेट ए और बी को करूँ तो उनसे हम ऑलवेज ज़्यादा आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बेटा इतना होता है, ठीक है, टेम्परेचर 373 केल्विन पे, ठीक है। देयर फॉर वाटर बॉयल एज 373 केल्विन बिकॉज इट वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.103 बार, ठीक है। एक नेक्स्ट लाइन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। तो इसका नेक्स्ट क्या है बेटा, एब्लेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द सॉल्वेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली। मतलब इसको हम ग्राफ के रिगार्डिंग समझेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट और ए सोल्यूशन इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है जैसे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर इज फिगर 12। देखो बेटा फिगर 12 में क्या है, अब ये टेम्परेचर दिया हुआ है कि यहाँ से टेम्परेचर जैसे से राइज कर रहा है और यहाँ से वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। ये ए और बी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट की लाइन है, ये सोल्यूशन की लाइन है, ठीक है। और ये एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट को हम टी बी नोट लेंगे, ये टी बी है, बाकी डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। जो कर्व ए बी है, जो कर्व ए बी है गिव्स द वेपर प्रेशर फॉर द प्योर सॉल्वेंट, और कर्व सी डी जो है ये वाली, वो हमें क्या दे रहा है, गिव्स द वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। ए बी जो है वो वेपर प्रेशर फॉर द प्योर सॉल्वेंट बता रहा है और कर्व सी डी जो है वो वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर हमें बता रहा है। द कर्व सी डी रिप्रेजेंटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर लाई बिलो वेपर प्रेशर, क्या बोल रहे हैं, द कर्व सी डी वो रिप्रेजेंट कर रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है एट द डिफरेंट टेम्परेचर लाइज बिलो द कर्व ए बी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो बेटा दोबारा सुन लो, ये क्या बोल रहा है, जो कर्व सी डी है वो क्या बता रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो अलग अलग टेम्परेचर पे है वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, नीचे रहेगा, ऑलवेज लाइज बिलो, मतलब ऑलवेज नीचे रहेगा, कौन से कर्व से, द कर्व ए बी, ठीक है बेटा, जो क्या बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। ये मैंने पीछे ही बताया था बेटा, ये हमने पीछे इसके रिगार्डिंग और बात कर लिया है। दिस इज, और ये क्यों होता है ये भी देख लो, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर। और ये हमने बेटा पीछे ही बात कर लिया है ये क्यों होता है, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा, इस चैप्टर को करने का इजी सा क्या वे है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप अपने आप भी ये लाइंस लिख सकते हो। जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट, जो डाउट्स है उसको पूछो, ठीक है, क्योंकि अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स भी रह गए तो आपको आगे जाके चीज़ें नहीं आएगा समझ, ठीक है।
इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एक्स। अगर मैं वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट को इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखूंगा तो वो कौन से पॉइंट पे होगा बेटा, वो एक्स पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाके वो उसके इक्वल होगा। वाइल द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल कौन से पॉइंट पे होगा, इस पे होगा। ठीक है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ये कब होगा, ये इस जो ए बी कर्व है वो एक्स पे होगा और ये जो सी डी कर्व है वो वाई पे होगा। ठीक है बेटा, और जो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट एक्स जो है ना, इसे हमने एक टेम्परेचर से लिखा है बेटा, इसे टी बी नॉट से लिखेंगे, और जो दूसरा वाला होगा जो पॉइंट वाई पे होगा उसे टी बी से लिखेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि देखो बेटा, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इस पॉइंट पे ये हुआ, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया इधर भी और इधर भी, ताकि मुझे टेम्परेचर का पता लगे। तो इसके मैंने टी बी और इसे टी बी नॉट बोला, और जो ये चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ में, मतलब कि ए बी और सी डी कर्व के बीच में जो चेंज आ रहा है या जो ये गैप दिख रहा है आपको, इसे बोलेंगे डेल्टा टी बी, बॉइलिंग पॉइंट एब्लेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसे मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो इसे। ठीक है, और डेल्टा टी बी या तो आप चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो, डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नोट। ठीक है बेटा, टी बी माइनस टी बी नोट के बराबर होगा। ठीक है, इट इज़ फाउंड एट एक्सपेरिमेंटली द एब्लेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी बी ऑफ सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल होता है बेटा, याद रखना, जो एब्लेशन बॉइलिंग पॉइंट वो प्रोपोर्शनल होता है उस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। इसका मतलब क्या, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल है एम के, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, और उसमें के बी क्या है बेटा, के बी क्या है, पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट इसे कह सकते हो। एम इज़ द मोलैरिटी नॉट अ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बेटा, के बी इज़ द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एब्लेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, या इसे पर्सनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। इसे हम क्या बोलेंगे, के बी क्या है बेटा, के बी है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एब्लेशन एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन था, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर एम मोलैरिटी 1 के बराबर हो तो याद रखना टी डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी के। तो के बी इज डिफाइंड एज एब्लेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन दैट इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसे भी हम क्या शो करेंगे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने ये पढ़ा था डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, 10 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दैट इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। इससे क्या प्रूव हो गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं करता है। नेक्स्ट बेटा, पिछली बार की तरह डिटर्मिनेशन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। देखो बेटा, ये जो मेनली हम ये जो फॉर्मूले सब बना रहे हैं ना, मतलब ड्राइव जो कर रहे हैं ना, ये वाला और पिछले वाला, ये मेनली बेटा आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, एग्ज़ाम में तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल में, और ये वाला क्वेश्चन भी जो इनके जो फॉर्मूलेस आएंगे वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। डब्ल्यू बी क्या है, ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। डब्ल्यू क्या है, आप सिंपल ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। डब्ल्यू क्या है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। मतलब क्या है, ये डब्ल्यू बी सोल्यूट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। अगर एम ए कहीं दिया होगा तो वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। देयरफॉर द मोलैरिटी एम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, देखो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर इसमें से हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, ये बेटा मैं पीछे चैप्टर 1 केमिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, वहाँ हमने किया हुआ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर होता है डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। डब्ल्यू बी का मतलब है कितना ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है बेटा, और एम बी का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्लियर है, ये कहाँ से है, तो क्योंकि देखो बेटा, अगर जब मोलैरिटी निकालते तो हमें ये भी निकालना पड़ता है। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें ये वाला निकालना पड़ता है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने ये निकाल दिया और इसको इसमें पुट कर दिया।
ठीक है बेटा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गया। द सब्स्टिट्यूशिंग द वैल्यू ऑफ m इन द रिलेशन इक्वेशन 17, तो आपको इक्वेशन 17 में इसको सब्स्टिट्यूट करो। आपको डेल्टा टी बी बराबर के बी एम था, तो m की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा बेटा। और देखो इस फार्मूले में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर डेल्टा टी बी निकालना है, चाहे डेल्टा टी बी निकालना हो आपने, चाहे m की वैल्यू निकालना हो, बेटा देखो ये फार्मूला मैंने ड्राइव करवा दिया। इसके बेसिस पे जो आएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है बेटा, ये देखो ये न्यूमेरिकल कितने बारी आ चुका है, केरला में आ चुका, मिजोरम बोर्ड में आ चुका, पंजाब बोर्ड में, कर्नाटका, मेघालय, ठीक है बेटा, हरियाणा बोर्ड में, हिमाचल बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी के टेस्ट क्वेश्चन भी यही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है बेटा, डब्ल्यू भी आपको ये दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 19 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड, तो इससे क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज क्या आया, जब हमने इसको इसमें ऐड किया तो ये चेंज आया। कैलकुलेट क्या करना, मोलर मास, यानी कि एम बी। ठीक है बेटा, फॉर्मूला आपको पता है, जो दिया उसको पुट कर लो। ठीक है, इसमें एक एडिशनल चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे के बी ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, डब्ल्यू बी देखो 1.80 दिया हुआ है आपको, डब्ल्यू ए ये दिया हुआ है आपको। ठीक है बेटा, और डेल्टा टी बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। जो देखो टी बी माइनस टी बी नॉट क्या होता है, जो बड़ा वाला होगा ना बेटा वो टी बी होगा, और जो कम वाला होगा टेम्परेचर वो टी बी नॉट होगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एडिशन के बाद जो टेम्परेचर आया वो टी बी, एडिशन से पहले वो टी बी नॉट। तो हमने ये कर लिया, तो आपके पास डेल्टा टी बी आ गया, के बी की वैल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू बी की दिया हुआ है, डब्ल्यू ए का दिया हुआ, पुट एंड द गेट द आंसर। आई थिंक क्लियर है आपको। बाकी न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करो, नहीं पता लगेगा तो मैं हूँ, मुझे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इसे भी कहेंगे, बिकॉज देखो बेटा जैसे कि पीछे हमने डिराइव किया था ना, उसी तरह इसमें भी हमने निकालना और एट लास्ट इस फार्मूले में पहुँचना है। और ये फार्मूला जो हमारा डायरेक्ट किसमें यूज़ होगा, न्यूमेरिकल में। देखो बेटा डिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या बोलते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट की ले लो या सॉलिड की ले लो या लिक्विड की ले लो, वो क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो हम निकाले कैसे। तो इसका बेटा सोल्यूशन क्या है, दिस इज ओनली पॉसिबल अगर क्या हो, सेम वेपर प्रेशर हो। अगर इनका वेपर प्रेशर सेम हो तो हम इससे बेटा इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। इट इज ऑब्जर्व दैट, और याद रखना बेटा एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, अगर आप कभी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता जाएगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, उतना ज़्यादा बेटा क्या होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। मतलब जितना ज़्यादा एडिशन होगा उसकी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और एक ये भी बात है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इन द फिगर BC कर्व गिव्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बेटा पिछले बार की तरह ये वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, BC कर्व हमें क्या दिया, BC कर्व क्या दे रहा है हमें, प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। वी नो डैट द एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअरिंग द वेपर प्रेशर। एक चीज़ देखो बेटा, पिछली बार टेम्परेचर इधर से आगे की तरफ जा रहा था, बट इस बार क्या कर रहे हैं हम, जब ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है बढ़ने की जगह। ठीक है बेटा, तो BC कर्व हमें बता रहा है प्योर सॉल्वेंट का। हमें ये भी पता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो लोअरिंग द वेपर प्रेशर, तो इससे क्या, और जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इससे क्या होगा बेटा, लोअरिंग द वेपर प्रेशर एंड द कर्व DE गिव्स द वेपर प्रेशर ऑफ कर्व ऑफ द सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। और जो ये कर्व आपको DE दिख रहा है ना बेटा, देखो ये प्योर सॉल्वेंट का है BC। ठीक है बेटा, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका टेम्परेचर कम हुआ और उसने कर्व दिया DE मतलब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया वो सोल्यूशन बन गया, तो ये कर्व उन्होंने हमें दिया। ठीक है, द कर्व AB कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो बेटा
अब देखो ये लिक्विड था ना, ये सॉल्वेंट लिक्विड था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उसका टेम्परेचर कम हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? देखो जब उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, अब सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे वो लिक्विड है, जब वेपर प्रेशर कम हुआ ये यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ तो वो लिक्विड सॉल्वेंट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? AB पे फ्रोजन सॉल्वेंट में। टेम्परेचर कम होने से याद रखना चीज़ें जमती है ना कि गलती है, ठीक है बेटा। द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट B वेयर द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट मीट। अब जो पॉइंट B है देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड मीट कर रहा है इस पॉइंट के बाद लिक्विड है, इस पॉइंट से पहले क्या है? सॉलिड है, ठीक है बेटा। सॉलिड लिक्विड मीट दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर। इसका मतलब पॉइंट B पे इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे? TF। और इस पॉइंट जो P है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है, इसके बाद लिक्विड, इससे पीछे सॉलिड, तो इसे TF नॉट बोलेंगे हम, ठीक है बेटा। द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट D वेयर द सॉलिड सॉल्वेंट एंड द लिक्विड सोल्यूशन मीट। जो टेम्परेचर D आप दिख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे सॉलिड, इस पे यहाँ पे देखो कौन कौन मीट कर रहा है? सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सोल्यूशन, जो यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सोल्यूशन मीट कर रहा है, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा, और इसे हम TF से लिखेंगे, ठीक है बेटा। और एक चीज़ हमें पीछे से पता है, TF इज ऑलवेज लेस देन TF नॉट। इसका मतलब क्या है बेटा? The freezing temperature of a solution is always less than the pure solvent and the dispersion in freezing temperature delta T gives देखो बेटा, तो इसमें क्या होगा? TF नॉट माइनस TF, डेल्टा TF बराबर होगा TF नॉट माइनस TF। It has been determined experimentally that the dispersion in freezing point of a solution proportional होता है मोलर concentration of a solution, यानी डेल्टा TF प्रोपोर्शनल है M के, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? वहाँ पे KB था, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे KF होगा, बाकी सब सेम। अगर M 1 के बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा, पिछले बार की तरह। डिटर्मिनेशन ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रिप्ट, क्योंकि देखो बेटा डेल्टा TF प्रोपोर्शनल है M, यानी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, इसलिए ये क्या बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और उसी तरह अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा? The determination the molar mass of a solute from the dispersion in the freezing point of a freezing point temperature. The dispersion in freezing point यानी delta TF is useful determining the, इससे क्या देखो बेटा डेल्टा TF से क्या निकलता है? मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं, मतलब MB निकाल सकते हैं, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अगर हम मोलर मास निकालना चाहते हैं किसी भी अननोन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड का, तो हमें क्या पता होना चाहिए? मास, ए नाउ मास ऑफ डिजोल्व, ए नाउ मास इट इज डिजोल्व इन द नाउ मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हमें मतलब कि एक एग्जैक्ट मास ऑफ, हम क्या करें? एग्जैक्ट मास को हम डिज़ोल्व करें एग्जैक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब कि बेटा एक फिक्स अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व करें सॉल्वेंट में, तो डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा TF किसके बराबर होगा? तो इसमें देखो बेटा वेट मान लो WB किसका? सल्यूट का, सॉल्वेंट का WA, मास ऑफ सल्यूट MB। उसी तरह बेटा ये फार्मूला बना लिया, WB अपॉन MB WA इंटू 1000, और सब्स्टिट्यूट कर लिया पीछे की तरफ बेटा, यहाँ पे M की वैल्यू, और आपके पास ये वाला फार्मूला आ गया, और इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट में मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा और लास्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा साथ में। थैंक यू फॉर टुडे।